अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का उन्वान बारात। यूँ तो हम हर रोज़ दादा जान से अजीबो गरीब कहानियाँ, लतीफ़े और नसीहत आमेज़ बातें सुनते रहते थे, मगर इतवार का दिन हम बहन भाइयों ने इन चीज़ों से मज़े लेने के लिए मखसूस कर रखा था। कभी कभी कहानियों के अलावा किसी मौजू पर बहस व मुबाहिसा भी शुरू हो जाता। हम तमाम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और फ़ैसला दादा जान पर छोड़ दिया जाता। वो चुपचाप हमारी बातें सुनते रहते और जब हमारी बहस ख़त्म हो जाती तो फिर उनकी बारी आती। वो एक तनकीद करने वाले की तरह हमारे ख़यालात और कही हुई बातों के ऐबों और ख़ूबियों को बयान करते, फिर बताते कि फ़लाँ ने आज के मौजू पर बेहतरीन राय दी और कौन कामयाब रहा। इस तरह एक इतवार की शब शादी की रसूमात पर बहस हो रही थी कि दादा जान ने अचानक ये सवाल किया कि बताओ, बारात का क्या फ़ायदा है? क्या बारात के बग़ैर दूल्हे की शादी नहीं हो सकती? हम सब ने अपने अपने ख़यालात के मुताबिक जवाब दिया। किसी ने कहा शादी की रौनक दोबाला करने के लिए, किसी ने कहा नहीं, ये लोग दूल्हा के निकाह की शहादत के लिए साथ जाते हैं। गर्ज ये कि हमने जो कुछ भी कहा दादा जान ने इसे गलत करार दिया। आखिरकार हमें तस्लीम करना पड़ा कि हम बारात को बारात कहने की वजह नहीं जानते और कहा, दादा जान आप ही इस मौजू पर रोशनी डालिए। तब उन्होंने बताया कि पहले ज़माने में आबादी आजकल की तरह बहुत ज़्यादा नहीं थी। आजकल तो नज़दीक नज़दीक गाँव और कस्बे आबाद हैं। फिर सफ़र की भी सहूलत होगी। तमाम मुल्कों में रेलगाड़ियों, मोटरों और हवाई जहाज़ों ने सफ़र को नज़दीक तरीन और आसान बना दिया है। लेकिन पहले लोग तो दूर दराज का सफ़र भी पैदल ही किया करते थे। अगर किसी को जहलम से लाहौर जैसे मकाम पर जाना होता तो वो अपने रिश्तेदारों से गले मिलता, बड़ी दर्द भरी आवाज़ में रोने के बाद ये जुदाई बर्दाश्त करके घर से रवाना होता। अक्सर गाँव भी एक दूसरे से कई कई मीलों पर वाक़ होते और एक गाँव से दूसरे गाँव तक पहुँचने के लिए 3-3, 4-4 दिन सफ़र करना पड़ता। रास्ते में हर तरफ जंगल ही जंगल होते, जिनमें खून पीने वाले शेर, चीते और भेड़िए रहते थे। दरिंदों के अलावा इन जंगलों में चोर लुटेरे भी बसते थे, जो बड़े जालिम और वहशी होते। अगर कोई आदमी अकेला धुकेला इनके काबू आ जाता तो वो उसको हलाक करके इसका सारा सामान लूट लेते। ये बारात की रस्म इन्हीं ख़तरों के पेश नज़र वजूद में आई, क्योंकि दूल्हा जब दुल्हन को बिहाने जाता तो उसके पास ज़ेवरात, नकदी और कपड़े तो ज़रूर होते, लेकिन वो 2-3 आदमियों के साथ जाता तो रास्ते में जंगल के लुटेरे उन्हें मारकर मालो दौलत छीन लेते। जब लोगों ने यह हालात देखे तो उन्होंने यह आदत बना ली कि जब भी कोई दूल्हा अपनी दुल्हन बिहाने जाए तो अपने साथ कुछ तादाद में आदमी भी साथ लेता जाए, ताकि इन ख़तरात से महफूज रह सके। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता ये मुस्तकिल रस्म बन गई और आज भी दूल्हे के साथ बारात का होना ज़रूरी समझा जाता है। मगर अब जबकि सफ़र की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं और रास्तों में किसी किस्म का ख़तरा भी नहीं, इस बारात की क्या ज़रूरत है? ये महज अपने आप को, बारातियों और दुल्हन के घर वालों को तकलीफ़ देने वाली बात है। ये काम अब 2-3 आदमी बखूबी अंजाम दे सकते हैं, मगर हम लोग बिना सोचे समझे पुरानी रस्मों पर अब भी चलते हैं, जिन्हें छोड़ देने से हम ये समझते हैं कि कहीं हमारी नाक न कट जाए। हमें ठंडे दिल से ये सोचना चाहिए कि बुरी रस्मों को छोड़ देने से हमारी इज़्ज़त हरगिज़ नहीं जाएगी, बल्कि इज़्ज़त तो उस वक्त जाती है जब कर्ज़दार दरवाजे पर आकर दस्तक दे, ज़िल्लत आमेज़ अल्फाज में कर्ज़ा वापस मांगता है, या फिर भरे बाज़ार में लोगों के सामने गिरेबान पर हाथ डालकर ज़लील करता है। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के किए हुए काम कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वो हमसे कुछ कम अकल थे? ये इनकी जहालत है। इन नादानों को ये मालूम होना चाहिए कि हालात हमेशा बदलते रहते हैं और इंसान को इनके साथ साथ बदलना चाहिए।